प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से दशम भाव की कुछ विशिष्ट जानकारी देने वाला हूँ। शनि से दशम भाव किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है? शनि से दशम भाव किस प्रकार आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्मों के कर्जों से जुड़ा हुआ है, जो आपको इस जन्म में कर्म के रूप में देखने को सामने मिल जाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए आपको जीवन में ज्यादा करना पड़ेगा? किस प्रकार शनि से दशम भाव में बैठे ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे ये सभी ग्रह आपके करियर से संबंधित है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आप एक बात देख पाएंगे कि शनि से दशम भाव में जिस तरह का ग्रह होगा वो आपके करियर में आपके मन को वैसा बताएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को आप देखते हैं कि कार्य तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको धन नहीं मिल रहा इसलिए प्रसन्न नहीं होते। कई बार व्यक्ति के मन में होता है कि मुझे कुछ और कार्य करना था, ये कार्य मेरे बस का नहीं है, या फिर वो जो कर रहा होता है उसके मन में उस कार्य को लेकर ये आते रहता है कि मुझे किसी और फील्ड में होना चाहिए था, मैं अगर उस फील्ड में होता तो बहुत अच्छा कार्य करके दिखाता। कुछ इस तरह की बातें मन में आती है। तो ये सब प्रभाव भी शनि से दशम भाव से देखा जाता है। आप कई लोगों को देखेंगे जीवन में अच्छे सफल तो होंगे लेकिन आप ये देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे। जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने कार्य से प्रसन्न है तो वो कहेंगे नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब ये स्थिति प्राप्त कर पाए हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी ही जानकारी शनि से दशम भाव से जुड़ी देने वाला हूं। आप जानते हैं शनि से विभिन्न भावों की जानकारी मैं आपको लगातार श्रृंखला के रूप में दे रहा हूं। अगर आप नहीं देख पाए कुछ वीडियो तो बिल्कुल चिंता ना करें, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सेटन इन एस्ट्रोलॉजी नाम से, उसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक मिल जाएंगी। चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं, सभी ग्रहों से जुड़ी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सभी की वीडियो आपको सेपरेट रूप में अलग अलग मिल जाएंगी। तो आप जिसकी वीडियो देखना चाहे, जब देखना चाहे, आप तब देख सकते हैं। आज जानकारी शनि से दशम भाव की है। आप जानते हैं शनि जो है कर्म कारक ग्रह है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनि ही रखते हैं और इसीलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि को दशम भाव का स्वामी बनाया गया है। शनि हमारे कर्मों के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार है। आप जैसे कार्य करेंगे शनि का प्रभाव भी वैसा ही नजर आएगा या वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए कई बार देखने को मिलता है कि जो लोग अपने कार्य में लापरवाही करते हैं, हो सकता है कुछ ग्रह दशा अच्छी होने से वो कुछ समय तक अपने जीवन में सफल हो जाए या कुछ अच्छा प्राप्त कर ले, लेकिन जब दशा आदि विपरीत आती है तो शनि उनको उनके द्वारा किए गए कार्य का फल देते हैं। कुछ लोग शनि के बारे में बुरा भला कहते हैं या डरते हैं कि ये तो मतलब केवल संघर्ष देते हैं या परेशानी देते हैं, लेकिन शनि आपको योग्य बनाना चाहते हैं उस कार्य के लिए। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उसके योग्य है तो ही शनि आपको देना चाहते हैं, ये बात आपको समझना है। अगर आप किसी का भी बुरा करेंगे, किसी के लिए बुरा कहेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित ही शनि भी आपको उसका उल्टा ही प्रभाव देंगे। कभी आपको, क्योंकि वो न्याय करने वाला ग्रह है, न्याय करने वाला ग्रह कभी भी ऐसा नहीं कि वो आपके पक्ष में निर्णय सुनाए। ये वर्तमान यहाँ के कोई मैं कोर्ट आदि की बात नहीं कर रहा हूँ। शनि के न्याय की जब बात आती है तो वो सभी के साथ पक्षपात रहित एक निर्णय करते हैं और जिनको परेशानी साढ़े साथी आदि चीजों में आती है तो निश्चित ही आपने कार्य कुछ ऐसे किए होंगे, अभी नहीं आपको याद, अभी आप कुछ ऐसा नहीं कर चुके तो पूर्व जन्म की स्थिति से हो सकता है। क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में जहां भी बैठे होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, ये शनि जो है ये पूर्व जन्म के बड़े कनेक्शन दर्शाता है। और कुछ विशिष्ट स्थितियां ऐसी है जहां पर तो ये पूर्ण रूप से आपके पूरे जीवन को कर्म कारक बना देता है। आपको जीवन में केवल केवल कर्म ही कर्म नजर आएगा उस कुंडली के अंदर जहां पर शनि की कुछ विशिष्ट स्थितियां होती है, वो मैं कभी आगे बताऊंगा। आज दशम भाव की जानकारी दे रहा हूं, आप अपनी या जिनकी भी कुंडली देख रहे हैं उसे अपने सामने रखिए और जो जो बातें मैं बताते जा रहा हूं
उसे मिलाते जाइए। सर्वप्रथम आप ये देखिए कि शनि जहां भी बैठे हैं, ये भाव की जानकारी नहीं दे रहा हूं, यहाँ शनि से दशम भाव आपको देखना है। शनि से 10वां भाव, शनि क्योंकि कर्म कारक है तो वो कर्म के और गहराई तक जानने के लिए उसको देखना चाहिए। तो शनि से दशम भाव को जब आप देखेंगे तो वहां देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब जिनके उसमें कोई ग्रह नहीं है वो 2 मिनट रुक जाए, पहले कोई ग्रह बैठा है तो उस पर ध्यान दीजिए, जिनकी कुंडली में है वो देखिए। शनि से दशम भाव में अगर शनि के मित्र ग्रह होते हैं, मित्र ग्रह कौन कौन से? शनि के मित्र ग्रह होते हैं राहु, बुध, शुक्र। अगर ये तीनों किसी प्रकार से शनि से दशम भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि अपने अच्छा प्रभाव देने में सक्षम है। यहाँ पर मैंने केतु की चर्चा नहीं करी। आप जानते होंगे केतु को कहीं ना कहीं शनि का मित्र ही माना गया है, शनि अच्छा ही प्रभाव देते हैं। गुरु भी अगर बैठे हैं शनि से दशम भाव में तो खराब नहीं है, शनि और गुरु में मित्रता है। लेकिन केतु की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि केतु शनि के मित्र अवश्य होते हैं, लेकिन एक बात वहां विचार करने योग्य है जो आप देख पाएंगे कि शनि से दशम भाव में जब केतु होंगे तो ये आपके कार्य में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। आपके कार्य को बार बार बदलाना या कार्य में अस्थिरता देना, मन में उदासीनता देना, चिंता प्रदान करना, इस तरह का कार्य ये करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति का मन कार्य करने के लिए होता नहीं है। जो लापरवाही बात वाली बात मैं बोल रहा था, ये अधिकतर शनि और केतु का संबंध होने पर, शनि से दशम में केतु होने पर या केतु के ऊपर शनि की दृष्टि होने पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखना है, विशेषकर शनि से दशम भाव में केतु होंगे तो अगर आप अपना कार्य को टालेंगे तो ये शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। शनि से दशम भाव में शुक्र बैठे हो तो निश्चित ही आप एक बात जानते हैं कि शनि से दशम में जो भी ग्रह बैठा होगा ये शनि को देखे या ना देखे, लेकिन केंद्र संबंध होने के कारण सीधा प्रभाव ये शनि पर दे पाएगा। दूसरी प्रमुख बात कि शनि के पास कुछ विशिष्ट दृष्टियां प्राप्त है। सभी ग्रह अपने से सातवें सामने तो देखते ही है, इसके अलावा शनि के पास तीसरी और 10वीं दृष्टि भी एक विशेष दृष्टियों के रूप में है। तो इसीलिए शनि से दशम भाव में कोई भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, शनि की दृष्टि उसके ऊपर अवश्य पड़ेगी। भले वो ग्रह शनि को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन शनि अपना प्रभाव उस ग्रह के ऊपर अवश्य से देगा। केवल मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है, इसलिए मंगल शनि को देख पाएगा अगर वो शनि से दशम भाव में बैठा हुआ है। अन्यथा कोई भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, आप देख पाएंगे शनि से दशम भाव पर जो भी ग्रह हो उस पर शनि की दृष्टि होगी। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि शनि उस ग्रह के फल को तो कम कर देंगे, लेकिन उसकी एनर्जी स्वयं के अंदर अवश्य ले लेंगे। जैसे मैंने शुक्र की बात करी, तो जब भी शनि से दशम भाव में शुक्र होगा तो ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र पर ये शनि आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, सफलता देने का काम करेगा। लेकिन शुक्र के लिए कमजोर हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी के लिए, सुखों के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति भटक सकता है इस शनि के कारण, क्योंकि शनि अपने प्रभाव से स्वयं को मजबूत कर रहे हैं शुक्र की एनर्जी लेकर के, लेकिन कमजोर कर रहे हैं वो उसी शुक्र को जो दशम भाव में बैठा है उस पर दृष्टि डालकर। ऐसी ही अवस्था में कई बार विवाह आदि के लिए ये कमजोर स्थिति निर्मित कर देते हैं या दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहने देते। बुध बैठा हुआ है तो बुध यहाँ पर शनि का देखा जाए तो मित्र होता है, और इसी कारण से आप देख पाएंगे कि शनि से दशम भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को अच्छा ज्ञानवान बनाता है, तेज बुद्धि वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से, तेज दिमाग से सभी कार्यों को करने में सक्षम होता है और बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके सभी काम को करके दिखाता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा एक बात देख पाएंगे कि शनि से दशम भाव में बुध हो तो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम, फाइनेंस से जुड़ा काम ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। फिर इसके अलावा आप एक और बात देख पाएंगे कि शनि से दशम भाव में बुध है तो बुध के कारकत्वों में हानि हो सकती है। जैसे शनि की दृष्टि बुध पर आएगी तो ऐसे व्यक्ति को वीर्य संबंधी समस्या हो सकती है, स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। शनि की दृष्टि बुध पर आने के कारण ऐसे व्यक्ति को दांतों से जुड़ी समस्या या बोलने में कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर दोनों की स्थिति अच्छी है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं, अन्यथा ये थोड़ी समस्या जो मैंने आपको बताई वो सामने आ सकती है। ऐसे व्यक्ति की बहन, बुआ, बेटी आदि से या तो संबंध खराब हो या फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देख पाए कि उनसे संबंध अच्छे ना रखे या उनके जीवन में परेशानी बहुत ज्यादा हो, तो ये सब बातें कुछ सामने आ सकती है।
फिर शनि से दशम भाव में बुध की बात मैंने बताई, केतु को मैंने बताया परिवर्तन करवा सकता है। राहु की अगर मैं बात बताऊं तो राहु कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति को किसी भी मार्ग से मतलब आगे बढ़ना है, ऊंचाई प्राप्त करना है, मान सम्मान प्राप्त करना है, वो फिर किसी भी मार्ग से प्राप्त करना हो, ऐसा व्यक्ति हिचकेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा और जो उससे हो सकता है वो सब करने का प्रयास करेगा। फिर वो यहाँ अगर अच्छा किसी प्रकार का प्रभाव राहु पर आया तो चिंता की बात नहीं है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति अनुचित कार्य कर सकता है, अनुचित कार्यों की ओर झुकाव ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। ये बात प्रमुखता से ध्यान रखने योग्य है और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव इसका कमजोर हो जाता है। शनि से दशम में गुरु हो तो व्यक्ति को उच्च पद दिलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में न्याय करने की जो गुण है बहुत अच्छे हो जाते हैं। न्याय करना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है, सभी के साथ ऐसा व्यक्ति अच्छे तालमेल लेकर के चलता है, सभी को अच्छा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। शनि से दशम भाव में अगर गुरु हो तो ये उच्च पद दिलाने वाला अपने करियर में सिद्ध होता है, व्यक्ति को अच्छा परिणाम अवश्य से देता है। फिर हो सकता है कि गुरु के कारकत्वों में हानि हो, मतलब व्यक्ति धार्मिक आदि रहे लेकिन बड़े भाई से संबंध अच्छे ना रहे, कुटुंबी जनों से संबंध अच्छे ना रहे। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए अच्छा तो करे लेकिन उसको उसका जो मान सम्मान श्रेय मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिल पाए, इस तरह की कुछ बातें सामने आ सकती है। अगर किसी लड़की की कुंडली है तो वैवाहिक जीवन पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, पति के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पर इतनी बातें कुछ रहेंगी, अदरवाइज आप देख पाएंगे कि शनि का प्रभाव गुरु पर अगर हो तो वो करियर के लिए अच्छा रहेगा, मान सम्मान या उच्च पद दिलाने में सक्षम होगा। शनि से दशम भाव में सूर्य हो तो ये भी थोड़ा कमजोर माना गया है, हालांकि सूर्य भी व्यक्ति को आगे बढ़ाना, अनुशासन में रहना, ऊंचाई देना इस तरह के कारक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे तो ऊंचाई आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को झूठी बदनामी बार बार होना, कार्य में उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे ना रहना, परेशानी आना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति जहां भी रहेगा अपना मान सम्मान बना करके रखता है, मतलब मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को सबसे प्रिय होता है। कई बार शनि से दशम भाव में सूर्य होने पर ऐसा व्यक्ति अपना काम कर लेता है, क्योंकि अगर अन्य से संबंध आदि अच्छे ना रहे, अन्य से सम्मान न मिले तो फिर ऐसा व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है, खुद का काम करता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ये सब बातें देखने को मिलती है। शनि से दशम भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा भी देखा जाए तो परिवर्तनकारी ग्रह है और थोड़ा चिंता में डालने वाला ग्रह भी है, तो इस व्यक्ति करियर को लेकर चिंतित होता है। जैसे एक ही बात है यहाँ पर, अगर शनि से दशम भाव में उसके मित्र ग्रह बैठे हैं तो आप अपने कार्य से प्रसन्न रहेंगे या देर सवेर आप अपने आप अच्छी स्थिति निर्मित कर लेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन शनि से दशम भाव में उसके विरोधी ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं आपको अपने करियर में अधिक संघर्ष भी करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी देख पाएंगे कि आपको जितना आप मान सम्मान चाहते हैं वो ना मिल पाए, या फिर आप ये देख पाए कि शनि से दशम भाव में उसके विरोधी है जैसे चंद्रमा है तो बार बार आप काम बदल रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, मानसिक रूप से परेशानी होती है, कार्य का बोझ इतना डाल दिया आपके ऊपर कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की बात ये शनि से दशम भाव में चंद्रमा दे सकता है। अब ये जितनी भी बातें हैं अच्छी या बुरी, ये तभी ज्यादा लागू हो पाएंगी जब इन ग्रहों की मजबूती अच्छी हो। जैसे आपने देखा शनि से दशम भाव में सूर्य बैठा है लेकिन वो अच्छी बलवान अवस्था में बैठा है, परम तेज में है, तो ऐसे व्यक्ति को करियर में बहुत ही बल्कि सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे, अच्छा परिणाम देने वाले हो जाएंगे। भले शनि की दृष्टि पड़ रही होंगी लेकिन सूर्य का बल अच्छा होगा तो खराबी नहीं आएगी। फिर शनि से दशम भाव में जैसे जो ग्रह बैठा हो आप उससे जुड़ा काम भी कर सकते हैं। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि कौन से ग्रह से कौन सा कार्य आता है। फिर एक और बात है कि शनि से दशम भाव कुंडली का जो सा भाव बनता है उससे जुड़ा भी आप काम कर सकते हैं। शनि से दशम भाव में जो राशि आती है उससे जुड़ा भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बात थी आपके करियर के लिए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, शनि से दशम भाव से भी आप देख सकते हैं। फिर आप एक और चीज देख पाएंगे कि शनि से अगर जैसे चंद्रमा की बात बता रहा था कि मानसिक अशांति चिंता आपके कार्य क्षेत्र पर रहने का प्रभाव बढ़ जाता है। फिर दशम भाव में मंगल हो अगर तो मंगल को आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये शनि की ही राशि में उच्च का होता है, क्योंकि ये विरोधियों को दबाने वाला ग्रह है। तो ऐसी अवस्था में इसको प्रभाव भी वहां मतलब अच्छा भी वहां लगता है जहां पर ये अन्य को दबा सके, अपने अनुसार काम करवा सके, इसीलिए एक नौकर के जहां करके उसको प्रसन्नता मिलती है, यानी शनि के घर में जाकर उसको प्रसन्नता मिलती है। और मकर राशि में इसलिए मंगल उच्च का हो जाता है। लेकिन शनि से दशम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो ये अवस्था भी मंगल के लिए तो अच्छी है। मतलब ऐसा व्यक्ति जैसे टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक में, या फिर आप ये बोलिए कि कोई भी ऐसे कार्य हो जिसमें टेक्निकल कोई कार्य हो, आईटी से जुड़ा, सॉफ्टवेयर से जुड़ा,
ये नई कोई आधुनिक चीजों से जुड़ा कोई कार्य हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्य को एक साथ हैंडल कर सकता है, सभी को अपने अनुसार चला सकता है। यहाँ बस इतनी ही बात रहती है कि शनि और मंगल मित्र नहीं होने से ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन में करियर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर अन्य का सहयोग थोड़ा कम मिलता है। तीसरे नंबर पर शनि से दशम भाव में मंगल होने पर ये भी देखने को मिला कि व्यक्ति अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होता है। वो कर जाता है, ऊंचाई भी प्राप्त कर लेता अपने जीवन में अपनी मेहनत से, लेकिन कभी भी वो खुश नहीं होता कि हाँ मुझे मतलब प्रसन्न हूं, मैं बहुत अच्छा काम है, कोई चिंता नहीं, अच्छी सफलता यहाँ पर है, बैठे बैठे सब काम हो रहा है, क्योंकि ऐसा काम होता नहीं। शनि से दशम भाव में मंगल है तो वो आपको लगातार मेहनत करवाते रहेगा, लगातार आपके कार्य को अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करेगा, संघर्ष भी आपको अधिक करवाएगा। तो ये चीजें कई बार क्या करती है, शनि से दशम भाव में अगर कमजोर हो तो आपको परेशान करके रखती है। इसीलिए ये बात देखने योग्य होती है कि शनि से दशम भाव में कौन सा ग्रह है, क्योंकि जो भी ग्रह होता है आप ये समझ करके चले कि पूर्व जन्म से ही आपके द्वारा उससे जुड़े कुछ कर्म बाकी है, आपको वो कार्य पूरे करना जरूरी है। मतलब बाकी है, मतलब जैसे समझिए एक एक ग्रह की बात करूं, सूर्य है तो आपको अपने पिता के लिए कुछ करना है, पिता के लिए आप अपने जीवन में आप समझ करके चले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, ये बात समझ के चले, भले उनसे संबंध अच्छे ना रहे। अगर पिता से दूर भी रहते हैं तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि उनके लिए जो अच्छा हो सके वो करने का प्रयास करें। अगर नहीं भी है तो आप अपने जो भी पिता समान हो, जो उम्र में बड़े हो, उनके लिए कुछ अच्छा करें। चंद्रमा है तो माता के लिए, मंगल है तो छोटे भाई या बड़े भाई दोनों को हालांकि ले सकते हैं, मंगल है तो भाई के लिए, बुध है तो बहन बुआ बेटी, मैंने आपको बताया, शुक्र है तो विशेषकर स्त्री वर्ग, पत्नी भी हो सकती है स्त्री वर्ग में आप सबके लिए। फिर शनि तो होंगे ही नहीं, उसके अलावा अगर राहु की बात करेंगे तो राहु भी वैसे दादा को दर्शाता है, लेकिन कई बार दादा वगैरह किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक ना रहे तो इसी अवस्था में कोशिश, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, राहु केतु को उनसे जोड़ लीजिए। केतु इसे नाना को दर्शाता है, लेकिन वही मैंने कहा जैसे नाना अगर दादा नहीं भी हो तो भी जो भी उच्च मतलब बड़े हो उनके लिए कुछ करिए तो अच्छा रहता है, ये राहु केतु की स्थिति में। तो ये कुछ आपको करना चाहिए उनके लिए, मतलब जो अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। या फिर ये शनि का जो पूर्व जन्म का कर्म है आपके लिए उनसे बहुत ज्यादा कार्य करवाएगा। आप ये देखेंगे कि आप न चाहते हुए भी उनके लिए बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा चिंता आपको करना है, बहुत ज्यादा परेशान होना है। फिर जिस भाव में है उसके लिए भी ये बात लागू कर सकते हैं। जैसे शनि से दशम भाव जो है दूसरा भाव बना, गुरु की बात रह गई। गुरु अगर हो तो जो गुरु है, जो आपके संतान है, जो आपके अगर लड़की कुंडली तो पति है, आपके मतलब घर में कुटुंब के लोग हैं, उनको भी गुरु दर्शाते हैं, तो उनके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। शनि अगर जैसे जो भाव आ जाए वो भाव को भी ले लीजिए। फिर अभी तक मैंने आपको ग्रह बताए, अब भाव ले लीजिए, राशि भी ले सकते हैं, राशि को भी साथ में जोड़ करके चले। जैसे जिस ग्रह की राशि, अगर कोई ग्रह नहीं है तो जिस ग्रह की राशि है उसको ले लीजिए, उससे भी आपको समझ पड़ जाएगा कि आपको मतलब जैसे अपने सूर्य की राशि आई तो सूर्य को ले लीजिए कि हाँ सूर्य का प्रभाव मतलब पिता के लिए बहुत करना है, लोगों के लिए करना है, जनता के लिए करना है, इस तरह की बातें समाज के लिए करना है। चंद्रमा की राशि में भी इस तरह की बातें माता के लिए अन्य चीज आप ले सकते हैं। फिर अगर शनि की ही राशि आ जाए तो लेबर वर्ग के लिए, नौकरों के लिए, या जो गरीब वर्ग के हैं, चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारी है उनके लिए, तो ऐसे कुछ कार्य आपको उनके लिए करना है, अच्छा उनकी भलाई कर सके, उनकी सहायता कर सके, ऐसे कुछ काम करना है। शनि से फिर जो भाव आता है, जैसे शनि से दशम भाव दूसरा भाव आ गया तो दूसरा भाव कुटुंब का है, फिर कुटुंब को भी जोड़ लीजिए, क्या उनको भी करना है। मतलब 3 स्टेप है। पहली स्टेप है कि आपको अपने जो ग्रह बैठा हो उसके अनुसार, ग्रह नहीं हो तो राशि के अनुसार आप देखिए कि कौन सी राशि है, किस ग्रह की राशि है, उनके लिए आपको अधिक काम करना है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का ऋण है आपके ऊपर जिसको आपको पूरा करके जाना है। फिर शनि से दशम भाव में अगर आप देखते हैं कि कोई ग्रह नहीं था, राशि देख ली, राशि के अनुसार करना है कि किस ग्रह की राशि है उससे जुड़ा संबंध, फिर भाव भी ले लीजिए। जैसे कुटुंब हुआ तो कुटुंब में वैसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करें। अगर नहीं भी देख पाए तो ये कोशिश करें कि कुटुंबी जनों के मन मतलब उनके लिए कोई ना कोई काम करते रहा करें, सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहा करें। अगर चतुर्थ भाव आए तो माता के लिए, दशम भाव जब पिता बॉस उच्चाधिकारी, चतुर्थ भाव से जनता को भी देखते हैं, लोगों के लिए प्रजा के लिए करें। तीसरे भाव से भाई बहन को देखते हैं, उनके लिए करें, छोटे विशेषकर। 11वें भाव से बड़े भाई बहन तो उनके लिए करें। तो ऐसे जो भी शनि से दशम भाव आता है उनके लिए कुछ करें, तो आप देख पाएंगे कि आपको अच्छा प्रभाव अवश्य से मिलेगा। छठा भाव आपके मामा वर्ग को दर्शाता है, अष्टम भाव आपके ससुराल वर्ग को दर्शाता है, 12वां भाव विदेश का है ही। विदेश से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आप विदेश में जाकर कुछ करें, यहाँ पर 12वें भाव से ही आप विशेषकर जो हॉस्पिटल है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी आश्रम वगैरह है, असाइलम वगैरह है, उनको भी 12वें भाव से देखते हैं तो उनके लिए कुछ करें। अनाथ
जो लोग हो अनाथ जो बच्चे हो उनके लिए करें, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो उनके लिए कुछ करें, तो आपका 12वां भाव और शनि अच्छे हो जाएंगे, आपका जो ऋण है वो आपसे उतर जाएगा। तो देखिए शनि से 12वां अपना 10वां भाव कौन सा बन रहा है, उससे जुड़ा करिए। अब लग्न ही आ जाए तो लग्न से सभी का विचार करते हैं, तो सभी के लिए सोचिए। विशेषकर आपको समाज के लिए सोचना चाहिए, या फिर अपने लिए भी सोचिए। मतलब आपके स्वयं के ऋण हो सकते हैं, तो स्वयं के ऋण पूरे करने के लिए मंदिर जाया करें, क्योंकि चतुर्थ में शनि होगा तो आपके स्वयं के लिए। अब स्वयं के लिए आप नहीं सोचते हैं, ये बात चतुर्थ का शनि दर्शाता है। जिनके भी चतुर्थ का शनि खराब होगा वो स्वयं के लिए नहीं सोचेंगे, मतलब हेल्थ के लिए नहीं सोचेंगे, या फिर स्वयं के लिए मतलब स्वयं के ऊपर ध्यान देना, स्वयं को अच्छा रखना, हेल्थ पर ध्यान देना विशेषकर, क्योंकि शनि जो है मेनली कारक अगर रोग का बनता है तो हेल्थ भी वही दर्शाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हेल्थ को देखिए। शनि अगर आपके चतुर्थ भाव में है, लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर राशि और ग्रहों को मिलाकर आप करिए। और बाकी जैसा मैंने कहा, लग्न अगर आता हो तो सभी के लिए सोचिए, तो आप देखेंगे जीवन में अच्छा परिणाम मिलेगा, और आप अवश्य से शनि से दशम भाव का शुभ परिणाम ले पाएंगे। क्योंकि शनि से दशम भाव में जो भी ग्रह हो उससे जुड़े आप कार्य करते रहेंगे तो आपका करियर जो है स्थिरता पूर्वक चलता रहेगा। शनि से दशम भाव में 2-3 ग्रह हो तो देखिए पीड़ित कौन सा हो रहा है, जो खराब हो रहा है उसके लिए कर लीजिए। आप देखेंगे कि शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा हो जाएगा, और आप अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। शनि की दृष्टि उन सब ग्रहों पर होने से उनकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए उनके उपाय करने से शनि भी अच्छा होगा, वो ग्रह भी अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। रत्न पहनने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल उनसे जुड़े कुछ अन्य उपाय आप जानते हैं वो आप कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो उम्मीद है आज जो मैंने आपको शनि से दशम भाव की जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। कोई भी प्रश्न रहता हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही समय रहेगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे भी ऐसी ही रोचक वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।